हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लेकिन जब भी ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो ऐसे कभी नहीं आता कि शो दैट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बल्कि यूं आता है शो दैट n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। जब भी आपके एग्जाम में ये टॉपिक आएगा तो होगा प्रूव दैट n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। n का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, a का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा m का मतलब है मिनिमम डेविएशन और a एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रिज्म बनाएंगे। ये एक प्रिज्म है हमारे पास, ए बी और सी, ये प्रिज्म। कोई रे ऑफ लाइट पी क्यू ए बी साइड पे आके इंसिडेंट की, और जहां इंसिडेंट करेगी वहां हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट जाती इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस यू, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से उसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो ऐसे चली जाएगी। यहां पे फिर हम एक बार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे यू तो ये कहलाता है डेल्टा। डेल्टा स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसका नाम रखते हैं हम n1, ये n2, ये n3, ये p q, इस पॉइंट का नाम रख देते r, इस पॉइंट का नाम रख देते s, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं t, इसका रख देते हैं g। अब आप फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखिए, हमारे पास एक प्रिज्म ए बी सी था, और ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसकी साइड ए बी के ऊपर एक रे ऑफ लाइट पी क्यू क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया n1 n2, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग क्यू आर, फिर वहां पे ए सी साइड पे आर पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग आर एस। अगर इन रेज की बात करें तो ये वाली जो रे है ये कहलाती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली जो रे है ये कहलाती है एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये कहलाएगा R2, और ये जो बाहर वाला एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। लेकिन इस वाले टॉपिक में हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हम बोलेंगे एंगल पी क्यू n1, ये I है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R Q n2, ये R1 है। एंगल Q
आर एन टू, ये एंगल R2 है, और एंगल जी टी आर, ये डेल्टा है। डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, यानी कि एंगल N1 क्यू पी इक्वल्स टू एंगल टी क्यू N2। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम ऐसे ही ये जो आपका एंगल है, ये E कहलाता है, और एंगल N3 आर एस इक्वल्स टू एंगल टी आर N2। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल I है, ये एंगल R है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I माइनस R1, और इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी E माइनस R2। तो क्योंकि ये पूरा एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो होल में से इसकी वैल्यू I होगी, तो I में से R माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा I माइनस R। इसका वर्टिकली पूरा अपोजिट एंगल ये E होगा, E में से R2 माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा E माइनस R। तो ये लिख भी देंगे, एंगल T क्यू आर इक्वल्स टू होगा I माइनस R1, और एंगल टी आर क्यू इक्वल्स टू होगा E माइनस R2 इन ट्राइंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर डेल्टा इक्वल्स टू होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। 9th स्टैंडर्ड में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, किसी भी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई। क्योंकि ये I और ये दोनों प्लस के थे, इनको हमने लिख लिया, इसमें माइनस कॉमन था, माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस R2, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। क्वाड्रिलेटरल A Q N2 R, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो A प्लस एंगल Q N2 R इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, A Q N2 और R, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह से इन ट्राइंगल Q R N2 पे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q N2 R इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? थर्ड। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, Q R N2, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो यहां से आ जाएगा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये हमने इस बॉक्स में बंद कर लिया, जब हमें जरूरत होगी तो हम यूज करेंगे। देखिए वैसे 180 के इक्वल हो गया, एंगल QN2R एंगल QN2R के इक्वल हो गया, तो A किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2। इसके बाद आपको ध्यान देना होगा
ये रूल है कि जैसे जैसे आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और उसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो हम बोलेंगे एट मिनिमम डेविएशन I तो E के इक्वल होगा और R1 इक्वल्स टू R2 होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एक स्टेज के बाद वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, उसको बोलते हैं हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और उस स्टेज पे I इक्वल्स टू E होगा, R1 इक्वल्स टू R होगा, और चाहो तो आप फिर उसको R के इक्वल लेट कर लीजिए। R1 और R2 इक्वल होंगे तो उसको हम किसके इक्वल कंसीडर कर लेंगे, R के, और जो डेल्टा है वो फिर डेल्टा M बन जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। जब ये वैल्यूज हम वहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे, तो A इक्वल्स टू क्या होगा, R प्लस R, तो A इक्वल्स टू होगा 2R, और A बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R। एक तो ये आ गया, यहां हमने R पुट कर दिया, यहां हमने R पुट कर दिया, तो R प्लस R 2R इक्वल्स टू A होगा, तो R की वैल्यू क्या आएगी, A बाई 2। सेम ऐसे ही यहां पे E की जगह क्या पुट कर देंगे, डेल्टा की जगह पुट करेंगे डेल्टा M, ये क्या आएगा I, ये भी क्या आएगा I माइनस R प्लस R, तो डेल्टा M इक्वल्स टू 2I माइनस 2R। वैसे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, लेकिन हमने वैल्यू पुट कर लिया इसमें कि E की जगह पुट कर दिया I, तो I प्लस I क्या होगा 2I, R1 और R2 किसके इक्वल है, R के, तो हमने यहां पुट कर दिया R प्लस R, तो डेल्टा M इक्वल्स टू क्या आ गया 2I माइनस 2R। अब यहां से R की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें निकालना है, यहां पुट कर देंगे R प्लस 2R की जगह पुट कर देंगे डेल्टा M इक्वल्स टू 2I माइनस A। ये 2R की जगह यहां पे क्या पुट कर देंगे A, और A माइनस का था इक्वल किस तरफ प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा A प्लस डेल्टा M इक्वल्स टू 2I, और A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 इक्वल्स टू I। ये हमने I और R की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना था। फिर देख लीजिए यहां से एक बार स्टार्टिंग से, कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एक स्टेज पे वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, उसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या मिनिमम डेविएशन। उस स्टेज पे I इक्वल्स टू E होगा, R1 इक्वल्स टू R2 होगा, तो हमने उसको R के इक्वल कंसीडर कर लिया, और डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा M। जब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ E की जगह क्या पुट करेंगे I, तो I प्लस I 2I, R1 और R2 की जगह पुट करेंगे R, तो ये R और R, तो ये 2R हो जाएगा, ये 2I हो जाएगा। यहाँ से 2R की वैल्यू क्या है, A माइनस का था, इक्वल किस तरफ किसका आ जाएगा, प्लस का, तो यहाँ से R की वैल्यू भी हमने निकाल ली और I की वैल्यू भी निकाल ली। अब एज पर स्नेल्स लॉ N इक्वल्स टू होता है साइन I अपॉन साइन R। N इक्वल्स टू I की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है ये पुट कर देंगे, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R की जगह R की वैल्यू पुट कर देंगे साइन A बाई 2। तो ये आपका प्रूव हो गया क्या, कि N इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई